Hello everyone, very good afternoon to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our class. चलिए बच्चों, हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस हमारा मन चुका है और आज के हमारे रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। सो हियर यू हैव फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए बच्चों, दिस इज थ्रू एंड थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड। ओके, और कैसे दूसरी साइड तो जा रहे हैं, उसमें घुसकर जाना, घुसकर, थ्रू एंड थ्रू। ओके, जैसे कि ट्रेन है, वो टनल के अंदर से जाती है। ओके, तो वो थ्रू होती है। तो थ्रू एंड थ्रू यानी कि हमने यहाँ पर एक पार्ट से लिया है और दूसरे साइड में गए, वो भी अंदर से गए हैं, तो यानी कि कंप्लीटली, पूर्णतया। बताइए बच्चों, क्या आपने सिलेबस को पूर्णतया कर लिया है? नहीं मैडम, अभी तो चल ही रही है तैयारी। तो चलिए, स्पॉन्टेनियस, पहले तो इसकी जो स्पेलिंग है वो कमेंट सेक्शन में फटाफट से फेंक के मारिए, क्योंकि स्पेलिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फटाफट से बच्चों, स्पॉन्टेनियस तुरंत से आंसर देना है, क्विक आंसर देना है। रैपिड फायर राउंड चल रहा है तो हमें फटाफट फटाफट आंसर देना है ना? सो इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप, इट शुड बी एट द ड्रॉप ऑफ योर हेड। जैसे ही ड्रॉप हेड गिरती है, तुरंत आंसर देना है। चलिए बच्चों, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तुरंत, तुरंत आंसर देना है। ओके, चलो, तो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस, क्विक रिप्लाई होना, कोई भी चीज जो भी हम काम करते हैं वो क्विक होना। प्री जुडाइस, प्री माने पहले, जुडाइस माने जज कर लिया, तो यानी कि पहले ही अगर आपने निर्णय बना लिया है, जैसे कि गवर्नमेंट में 15 लाख में भैया आजकल चल रहा है दिल्ली पुलिस में, तो ये क्या है? ये तो फिर पक्षपात हो गया ना, तो प्रेजुडाइस हो जाता है पक्षपात। इम्पल्सिव होता है आवेग में। ओके, इंटेंडेड होता है यानी कि इंटेंशंस, यानी कि जानबूझकर, ये तो इंटेंडेड है, जानबूझकर। और प्लान्ड होता है कि नहीं, हमने सोच समझ के चीजें करी हैं। इम्पल्सिव आवेग में, जब हम स्पॉन्टेनियस होते हैं, जब हम क्विक होते हैं, जब हमारा एक्शन एकदम टाइम पे होता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि बेटा बर्गर कौन खाएगा, मान लो आए, हम खाएंगे, है ना? आंसर जो है तुरंत देते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, ये प्लान्ड नहीं होता, ये सोचते नहीं हो, ये सडन होता है, कोई भी चीज अचानक से होती है। और हमारे रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो कि तुरंत काम करते हैं, जो तुरंत एक्शन होता है। ठीक है, मान लो मैंने किसी के चाटा मारा, आपने मारा, चलो मैं मेरी बात रहने दो, और तुरंत हाथ पकड़ लिया, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स है, ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया है? ये इनवॉलेंटरी होता है, स्वतः होता है, चीजें जो कि बिना सोचे समझे होती हैं, इनवॉलेंटरली। ओके बच्चों, तो आंसर इम्पल्सिव हो जाएगा। चलिए, एग ऑन, बताइए। अच्छा, अंडे को डाल देते हैं, तो अंडे को डाल देने से अंडे में क्या होता है? प्रोटीन होता है, हमें प्रोटीन मिलता है अंडे को डाल देने से, बताइए। हाँ जी मैडम, प्रोटीन मिलता है। अच्छा, एग में क्या होता है? एग में जिंदगी होती है। ओके, तो एग ऑन कर देना, तो यानी कि किसी चीज को एनकरेज करना। लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही है, किसी को क्या करना, किसी को, है ना? एग में जीवन होता है, एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट के साथ में पढ़ाई के लिए स्पर करते हैं। इंसाइट, भड़काना, अराउज, आग लगाना। ओके, किसी को क्या करना, किसी को कोएक्स करना, रिझाना, मनाना, उस चीज को क्या करना, एक होता है एग्जॉर्ट, मनाना, रिझाना, एग ऑन करना। मैंने आप में जो है जान डाल दी है कि बेटा अगर पैसे नहीं है जीवन में तो कुछ नहीं है, फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या करते रह जाओगे? तो ये मैंने आपको अर्ज किया है, ये मैंने आपको एग ऑन किया है ना? चलो, तो क्वारल माने लड़ाई झगड़ा, कॉन्टिन्यू यानी कि चलते रहना, कस्टडी, कसरी, कस्टम, कर्टसी, बताइए। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा है और बड़ा ही बेहद आसान क्वेश्चन है। बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा? तो दिस इज
अच्छा, अब देखो इसमें जनरली क्या होता है बच्चे, कर्सरी माने क्या होता है, कर्सरी सरसरी, कर्सरी सरसरी, एकदम फटाक से चीजों को देखना, जल्दी से निहारना, जल्दी से निगाह डालना, कर्सरी सरसरी, ठीक है, निगाह डालना। तो ये स्पेलिंग करेक्ट है। हम कहते हैं कि क्या आप में कर्टसी नहीं है, ओके। तो ये कर्टसी जो होती है ये कोर्टसी होती है, ओके। दिस इज नॉट कर्टसी, कर्टसी, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दिस इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कस्टडी होती है जिसके पास में अधिकार होता है, जैसे कि मेरे पास में इस पेन की कस्टडी है, लेकिन ये लीगल थोड़ी नहीं है, मैंने खरीदी है। परमिशन जिसको चाहिए होती है, जैसे कि बच्चों की कस्टडी होती है पेरेंट्स के पास में, ओके। नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल, बताइए। रिट्रीट का मतलब मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था, कमेंट सेक्शन में एकदम फेंक के मारिए। असाइलम का मतलब होता है जहां पर संरक्षण, असाइलम, तो सुरक्षित सी जगह जहां पर लोगों को रखा जाता है, ओके। मेंटल असाइलम होता है। अब मेंटल असाइलम में जो मेंटल लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनके लिए सुख सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती हैं। ओएसिस होता है मरुस्थल में वो जगह जहां पर थोड़ा सा पानी होता है, ठीक है, वन वर्ड में आता है, मरुस्थल में पानी पानी वाली जगह, ओके। एंड सेंचुरी क्या होती है, बर्ड सेंचुरी, एनिमल्स की जहां पर एनिमल्स होते हैं। रिट्रीट का मतलब बताइए बच्चों, कमेंट में बताना है। बॉटल स्लिप्ड विद माय हैंड एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस। तो दिस इज बॉटल स्लिप्ड। अब देखो ये है स्लिप्ड, ये पेन है मेरे हाथ में, ये स्लिप्ड, मेरे हाथ के साथ में हाथ भी नीचे जा रहा है मेरा, और पेन भी नीचे जा रहा है, नहीं, अगर मैंने पेन को नीचे गिराया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरे पेन से देखो छूटा, मेरे हाथ से छूटा है, ठीक है बच्चों, ये हाथ से छूटा है, और छूटने के लिए क्या आएगा, छूटने के लिए या तो ऑफ लगाओगे, नहीं तो फ्रॉम लगाओगे। बॉटल स्लिप्ड ऑफ माई हैंड, बॉटल स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, तो स्लिप्ड विद नहीं आएगा क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल रही हैं, ठीक है, अलग हो रहा है, अलग के सेंस में हमेशा ही ऑफ या फ्रॉम लगाओगे, बताइए। अगेन ये क्वेश्चन मैंने 3 से 4 दिन पहले कराया था, और थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन भी किया था, तो प्लीज मुझे सारे बच्चे, मुझे डिफरेंस जानना है। लाई के 2 मीनिंग होते हैं दोनों में, और एक ले होता है उसमें, तो प्लीज इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों के सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म देना है, एंड इट इज योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में चेक करती हूँ, और कल जो है हमारी जब लाइव क्लास होगी आपकी, तो मैं लाइव क्लास में कमेंट्स को दिखाऊंगी भी। तो ये प्लीज नोट कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है बच्चों, यही अंग्रेजी रह जाती है। तो ये क्या है, उसने बुक्स को उठाया जो कि पड़ी हुई थी, ठीक है, विच वॉज लाइंग, जो कि पड़ी हुई थी। आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर, मैं अभी आराम से बैठा हुआ हूँ, मैं अभी लेटा हुआ हूँ, तो आई एम लाइंग ऑन द बेड, ठीक है, इन द बेड, वैसे इन द बेड आता है, तो दिस इज लाइंग आएगा, लाई नहीं आएगा। A1 इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, बड़ा बढ़िया ईडियम है, टिल द काउस कम होम, बहुत टाइम के बाद में मैं पढ़ा रही हूँ आपको। हम्म, बताइए क्या हो जाएगा। ग्रास ग्रोज अंडर फीट, घास उगती है किसके अंदर, कोई चीज होती है ना, जैसे कि है, अच्छा गैया, एक बार बताओ, आपने रोटी डाली, साथ में कुत्ते भी होते, हुआ होगा आपके साथ में, है ना, तो गाय और कुत्ते जो होते हैं भटक रहे होते हैं, और रोटी डालोगे कुत्ता फट से आके खा जाता है, और गाय बेचारी आ रही होती, कितना भी भागे, या तो गाय सींग मार दे, नहीं मैं ही खाऊंगी इसको, या फिर भक्ति भाव वाला इंसान बैठा हो मेरी तरह की, नहीं हम गैया को ही खिलाएंगे, क्योंकि हमको तो जो पुण्य लेना है वो गैया से लेना है। चलिए, तो बात तो हो रही थी टिल द काउ कम्स होम, इसका मतलब होता है डिले होना, धीरे धीरे, आराम आराम से, फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, देखो कोई भी चीज है हमें टाइम से करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है कि सोच रहे हो अरे मैडम 2-4 साल है, बेटा 2-4 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, इस साल अगले साल उस साल पल्ले साल। ओके, चलो। तो हमारा यहाँ पर टिल द काउस कम होम का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लंबे लंबे समय के लिए, मतलब वेट का सेंस आता है ज्यादातर कि डिले करना। एक इसमें होता है डोंकीज ईयर, डोंकीज ईयर गधे का साल। अब गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, जब तक सिलेक्शन नहीं है ना गधे ही कहलाओगे कि मैडम घर वाले ताने देते हैं। बेटा देंगे, उनको चाहिए जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, और मैं तो कहती हूँ और अच्छा है 2-4 ताने और दे, आपको बुरा लगे, बुरा लगेगा क्या पता, पढ़ाई करो, है ना। और बच्चे कह नहीं नहीं, हमारे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव, मैं कह रहे 2-4 साल पढ़ाई कर लो, आपका मन भी नहीं लगना बंद हो जाएगा। एक्सट्रीम केस की बात नहीं कर रही, नहीं मैडम तब ताने देते तो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। अब देखो मन नहीं लगता है तो मन ना लगने के तो 100 कारण होते हैं, कि जी फोन आ गया मन नहीं लग रहा, मौसम अच्छा है मन नहीं लग रहा, है ना। तो दिस इज हमारा क्या हो जाएगा, डोंकीज ईयर होता है, जो कि काफी वेट का समय होता है। ग्रास ग्रो ग्रास ग्रोस अंडर फीट, ये ऐसा टाइम होता है जिसमें आप ठिठल्ले बैठे हुए हो, कोई काम धाम नहीं कर रहे हो, कोई काम धाम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, देन हमारा यहाँ पर टाइम से रिलेटेड हो जाएगा अंटिल हेल फ्रीजेस ओवर, ठीक है। दिस इज अंटिल हेल फ्रीजेस ओवर, कहते हैं जब तक जो है ना, मतलब कोई चीज जो कि कभी होनी नहीं है वैसे, हेल नर्क है, नर्क में तो आग है, तो आग तो कभी बुझेगी नहीं। ओके, सो दिस इज, चलो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है समानता, ठीक है। बताइए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्या आएगा यहाँ पर, सोच समझ के आंसर। बताइए बच्चों। अब यहाँ पर रिजेम्बलेंस के साथ में विद नहीं आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में मैं बिल्कुल ऑनलाइन हूँ और आपके कमेंट्स चेक कर रही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आई एम सीइंग कौन कौन गलत आंसर कर रहा है, ये मत मानिएगा नहीं, मैडम देख ही नहीं रही है। टू आएगा। एक तो रिजेंबल के साथ में ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिजेंबल का मतलब है समानता, ठीक है। मैंने बोला है रिजेंबल आई रिजेंबल, मैं मिलती हूं किससे, तो ना तो यहाँ पे टू आएगा, ना यहाँ पर विद आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ मत लगाना। आई रिजेंबल माई फादर, मेरी नाक मेरे पापा से मिलती है, मुझे खुशी भी होती है जब कोई कहता है पापा पे गई है। मेरी मम्मी तो मतलब अक्सर हर हर हफ्ते कि लौकी भी तुम्हारे पापा खाते, तुम भी लौकी खाती हो, गुस्सा हो जाएंगी, तुम्हारा भी गुस्सा पापा पे के जैसा है ना, वो तो गुस्सेबाज है ही, तुम बिल्कुल पापा पे गई हो ना, मम्मी बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। कभी तो अपने से कंपेयर कर लिया करो कि हाँ कुछ तो गुण है आपके। आई रिजेंबल माई फादर, ओके। लड़कियों का होता भी, मुझे लगता है कि जब हमें पापा से कंपेयर किया जाता है वी फील गुड, वी फील प्राउड। ओके, सो रिजेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए एन सी लगा हुआ है, ये नाउन है, नाउन है तो क्या आ जाएगा, रिजेम्बलेंस के साथ में टू आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा जब एज अ वर्ब काम करता है तो कुछ भी नहीं आता है। यू कैन गो टू, बढ़िया बढ़िया, बताइए क्या हो जाएगा, कहाँ जा सकते हो बेटा। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, लिख लो नोट कर लो, 100% आएगा, आर्टिकल पर क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, चलो बच्चों, बट आई वॉन्ट टू विजिट,
देखो क्या यहाँ पर ऐसा है कि हम अगर आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्या कोई कंडीशन ऐसी है? जू माने होता है जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे कि नो वर्ड रिक्वायर्ड, नो वर्ड रिक्वायर्ड, ऐसा तो नहीं है, लगा सकते हैं। और हमारा यहाँ पे आ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आ का मतलब होता है कोई एक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक ही आर्ट गैलरी, 10-15 आर्ट गैलरीज नहीं होती है, सुनिए समझिए, आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी ऐसा नहीं है, अगर मैं मान लो आर्ट गैलरी की जगह कोई ये लिख दूं मार्केट, या फिर मैं लिख दूं यहाँ पर कोई शॉप लिख दूं, तो हो सकता है, हो जाता है कि चलो मार्केट से पहले तो वैसे आर्टिकल लगाते नहीं है, आर्टिकल मार्केट का तो एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। मैं लिख दूं यहाँ पर कोई थिएटर लिख दूं, है ना? जैसे कि है आपके मूवी थिएटर्स जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में काफी सारे होते हैं, तो मैंने बोला है कि चलो किसी एक मूवी थिएटर चलते हैं, या किसी एक मॉल चलते हैं। मॉल का तो हो जाएगा ना, एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो यू कैन गो टू द नेशनल, नेशनल भी लगाया तो नेशनल तो भाई हमारा बिल्कुल एक प्रतिष्ठित हो गया है, द नेशनल आर्ट गैलरी, द आएगा। बट आई वॉन्ट टू विजिट द जू फर्स्ट, मैं जू को विजिट करना चाहता हूं पहले। ठीक है, चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइस ऑफ द बेस्ट, 2024 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पर आए थे, इस रूल पर आए थे, तो दिस इज क्या आएगा, द बेस्ट आएगा। और ये अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लिया है तो बेटा आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, इसमें आगे पढ़ना ही नहीं है, इन 4 सेंटेंस के आगे, 4 शब्दों के आगे सेंटेंस भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या हो जाएगा। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, एलिमेंट्री बेसिक, फाउंडेशन। लेबोरेटरी जो कि लैब में होता है तो प्रयोगात्मक होता है, लेबोरेटरी है, लैब में जो प्रयोग किया जाता है। बाउंड्री है यानी कि क्या है, बाउंड्री का मतलब यानी कि सीमा, ठीक है, बाउंड्री पे है। अच्छा बच्चों फटाफट से, दिस इज ऑल फैक्ट्री, अब इसको लेके बच्चे हो जाएंगे मैडम जी जी क्या आ गया, जी क्या आ गया। ऑल फैक्ट्री होता है किससे संबंधित, ऑल फैक्ट्री होता है नाक से संबंधित, ठीक है। तो ये हमारे जो नाक के सेंसेस होते हैं, सूंघने से संबंधित, सूंघने से संबंधित। ओके, तो दिस इज देखो लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, टोरी, टोरी आ जाएगा यहाँ पे, लेबोरेटरी। ओके, लैब। सो आंसर, क्योंकि हम लोग तो लैब तक ही पढ़ते हैं, इससे आगे तो हम जाना ही नहीं चाहते हैं। लैब, अब देखो स्पेलिंग क्योंकि भूल जाएंगे मैडम, कहाँ पे आ रही था, कहाँ पे आ ओ था, लैब में जाके रोना आ जाता है। मुझे तो कभी कभी आ जाता था, कुछ कुछ फिजिक्स के इतने टफ होते थे ना एक्सपेरिमेंट्स की, सच में नहीं होते थे। अगर मान लो कि प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है हमारे सेटिंग वेटिंग से नहीं मिल रहे होते, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में अगर होता ना चिट खोली जाती है, प्रैक्टिकल वही करना है। कुछ कुछ एक्चुअल में इतने टफ होते थे कि नहीं नहीं कर सकते थे, उनका पूरा आप मेथड रटो बैठ के, क्या है क्या नहीं है, खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स होते थे ग्रेजुएशन में तो। चलो, है ना, देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर, हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है, यहां बोला जा रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन बना है। कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि बहुत ज्यादा फिश हो उनके नेट में, क्या वहां होंगी। हम्म इसमें क्या है, देखो सिंपल है कि ये विल है, क्वेश्चन टैग है, आ जाना चाहिए एकदम। क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव में सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, विल देयर की जगह वॉन्ट देयर हो जाएगा। ओके, वॉन्ट देयर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो मैंने आंसर ही लगा दिया, डेजोलेट, उजाड़, सुनसान, निर्जल, लोनली, एम्प्टी, ब्लीक, विदाउट पीपल, कंफर्ट। आइसोलेट कर लिया हमने अपने आप को, लेकिन आपके घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है,
आइसोलेट होता है कि हमने अपने आप को थोड़ा सा अकेला कर लिया है, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है। डेजोलेट है, कहीं वीराने में चले गए हो साधु बनने। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति। तो दिस सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्लीक हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था। चलो बच्चों, ड्रेयरी, ड्रेयरी माने नीरस। चलो ऑलमोस्ट मैंने आंसर बता दिया है। बताइए जी क्या हो जाएगा। हम्म, ड्रेयरी का ये सेमी शब्द आ गया ना। ड्रेयरी भी हमारा ब्लीक ही होता है, नीरस होता है, जो कि अब देखो, अगर कोई इंसान डियर नहीं है तो वो कैसा है, ड्रियरी है। ठीक है, नीरस, एकदम घोर भयानक सा, जिसको देख के सैड, काला घना अंधेरा छा गया है, आपको और उदासी आ गई है ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अगेन क्या हो जाएगा, ब्लीक हो जाएगा, सैड हो जाएगा। सैड के सिनोनिम बहुत रटाई है। सैड माने सैड, सोचो, मैलनकॉलिक, मैलनकॉलिक। और क्या हो जाएगा, ब्लीक, ब्लैक तो हो ही गया है, मुरोज, ग्लूमी, और ठीक है, डिसपेयर, निराशा, सॉम्बर। ये सब क्या है, ये सब सैड है। कम से कम 5 सिनोनिम्स एकदम फटाफट से मारिए कमेंट सेक्शन में। डेटर, डिलीवर, डिसीजन, डिनायल। हाँ जी बच्चों, क्या हो जाएगा। चलो, डेटरेंस, हतोत्साहित करना। अरे तुम पे ना हो पाएगा। डिलीवर, ये दिल नहीं है। दिल 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 हमारा हार्ट होता है ना। चलो, सो दिस इज डिलीवर। ओके, डिसीजन, निर्णय, डिनायल यानी कि त्याग, यानी कि मना करना। ओके, इग्नाइट, चलिए मैंने इशारा कर दिया है, इग्नाइट बताइए क्या हो जाएगा। तो पूछा गया है एंटोनिम। हाँ जी बच्चों। हम्म, बर्न, लाइट, एक्सटिंग्विश, किंडल, किंडर, किंडर जॉय पड़ा, किंडर जॉय आजकल बच्चे बड़ा चल रहे हैं। अब तो पता नहीं कितने की हो गई है, मैंने कुछ 7-8 साल पहले अपने जो था, नहीं अभी मंगा लेती हूँ, अब तो पता नहीं चलता उसमें। मैं, ब्लिंकिट चलते हैं ना, तो उसमें डाल लो। 35 रुपए की इतनी सी, और वो भी आधी। बच्चे किंडर जॉय खाएंगे, किंडर जॉय खाएंगे। अरे आग लगा दी तुमने पैसों में। किंडल, आग लगाना। लाइट मतलब लाइट कर रहे हो तो यानी कि आग लगा रहे हो। इग्नाइट माने होता है भड़काना, आग लगाना, अराउज, उत्तेजित करना। एक्सटिंग्विश, बुझा देना, किसी चीज को शांत करना। मॉलिफाई कर दिया है, एले कर दिया है, शांत कर दिया है, मिटिगेट कर दिया है, चीजों को खराब होने से बचा लिया है, यहां पर चीजों में आग लगाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो पढ़िए आप पहले, पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ, अब देखो इतना खतरनाक सा नाम दिया है, अपने गांव का नाम रख दो। फार्मिंग कम्युनिटी मतलब किसानों की कम्युनिटी, है ना। अब ये दरभंगा हो या फिर बदायूं हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, क्या फर्क पड़ता है, जगह का नाम है ना। लोकेटेड हाफ वे बिटवीन बर्लिन एंड म्यूनिक इन रूरल जर्मनी, जर्मनी का एक गांव है, गांव का नाम दिया है। इज होम टू अराउंड 50 people एंड हैज जस्ट वन पब। बताइए साहब, 50 लोगों में एक पब की भी सुविधा है। ये जर्मनी के गांव की व्याख्या चल रही है। एंड येट इट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स अ ईयर। मतलब इस छोटे से गांव में दसियों हजार लोग घूमने जाते हैं। अपन अराइवल रीजन फॉर दिस इज क्लियर, इसके अराइवल का रीजन क्लियर है। अमंग द 18 हाउसेज एंड फार्म्स,
100 मीटर लॉन्ग इस टाइप ऑफ कॉन्क्रीट व्हाइट वॉल की एक व्हाइट वॉल है, वॉज वंस पार्ट ऑफ द फॉर्मर बॉर्डर बिटवीन, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी का ये बॉर्डर था, कुछ इस तरह से है। ठीक है, चलो बताइए। पैराग्राफ तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। लास्ट ऑप्शन है विल अट्रैक्ट इज होम टू 50 पीपल एंड हैज जस्ट वन पब एंड यट इट। देखो पैराग्राफ किस में आ रहा है, पैराग्राफ जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये पास्ट वाला तो नहीं आएगा, पास्ट वाला है भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं जाएगा। इट अट्रैक्ट्स, ये अट्रैक्ट करता है, रेगुलर है, कोई चीज जो भी रेगुलर हो रही है, मैं क्लास रेगुलर कर रही हूँ, डेली कर रही हूँ, आई गो, आई स्लीप, आई वॉक, आई रीड, जो काम हम हैबिचुअली डेली कर रहे हैं उस किस में आएगा, अट्रैक्ट्स। ठीक है, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन अराइवल, आगमन पर, मतलब क्या रहा है कि इतने सारे लोग आते हैं, इतने कम लोग रहते हैं, बट लोग इसको घूमने बहुत आते हैं। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि क्यों आते हैं, आ रीजन, कोई एक कारण है, बहुत सारे रीजंस में से एक की बात हो रही है, नहीं, वन नहीं, द रीजन, क्योंकि ये स्पेसिफिक रीजन की बात कर रहा है। द रीजन फॉर दिस इज क्लियर, निश्चित की बात हो रही है, द रीजन, एनी की बात नहीं होगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट फोर्थ ऑप्शन जो है वो वॉज है यहाँ पर। अमंग द 18 हाउसेज एंड फॉर्म्स, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, पूरा अगेन सोचो, पास में जाएगा, पास में नहीं जाएगा, इज और आर में से एक आएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो हमारे 18 हाउस हैं, फार्म्स हैं, ठीक है, फार्म्स क्या है बताओ, इज और आर, इज आएगा क्योंकि एक ही, इज अ 100 मीटर लॉन्ग स्ट्राइप ऑफ कॉन्क्रीट वाइट वॉल, देयर इज अ वॉल, हमने यहाँ पर देयर की जगह ये अमंग 18 हाउसेस एंड फार्म्स क्या लगाया है कि इतने 18 घरों फार्म्स के बीच में एक दीवार है, जिसको देखने आते हैं, एक दीवार है तो इस एक के लिए इज लगेगा। लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर विच है बच्चों, विच। ओके, बताइए। तो यहाँ देखो किसकी बात हो रही है, दिस वॉज वंस पार्ट ऑफ द, यह हु एंड whom तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये लिविंग के लिए लगेगा और दीवार जो है वो लिविंग नहीं है। अब दिस एंड विच में से क्या लगेगा, कॉमा लगा है, कॉमा लगा है, कॉमा के बाद में बच्चों क्या आएगा, विच वॉज, विच नॉन लिविंग के लिए हम रेफर कर रहे हैं, जो कि थी, वॉज वंस पार्ट ऑफ द फॉर्मर बॉर्डर बिटवीन ईस्ट वेस्ट जर्मनी, मीनिंग दैट वन, तो हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा विच इज द करेक्ट आंसर। यहां पर लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ वन इज पार्ट। ओके, चलो बच्चों बताओ, और थर्ड ऑप्शन है कंपोनेंट, जर्मनी मीनिंग दैट वन, ब्रांच पीस कंपोनेंट पार्ट। इसको आप होमवर्क में दीजिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, नॉट बैड। होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन और अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, 50 क्वेश्चंस हम करके जाएंगे, किस में पे चल रहे हैं। व्हेन आई सॉल्व द सम आई वाज वेरी हैप्पी। देखो, आई, यू, वी, ही, शी, दे, इट, सबका फटाफट से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखो, नहीं तो सोच तो लो ही। यहां सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है। आई माई सेल्फ, जब मैंने सम को सॉल्व किया अपने से, आई माई सेल्फ सॉल्व द सम, आई वॉज वेरी हैप्पी, दूसरे की बात ही नहीं हो रही, मैंने क्वेश्चन किया अपने आप से, कैसा लगता है ना बच्चों, जब क्वेश्चन को हम अपने आप करते हैं तो खुशी होती है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स आई व्यू, बताइए। कर्सरी सरसरी, कर्सरी सरसरी बताया था मैंने, कर्सरी सरसरी, कर्सरी सरसरी, तो सरसरी निगाह नहीं है, बर्ड चिड़िया जो है वो ऊपर से देख रही है,
ऊपर से अगर देख रही है तो क्या उसका पर्सनल है, पहले से ही सोच के बैठी है हाँ मैं यही बैठूंगी, एक डिटेल्ड व्यू कह सकते हैं। वैसे एक जनरल व्यू होता है, बर्ड्स आई व्यू होता है एक जनरल व्यू, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा आपका बर्ड्स आई व्यू। बताइए बच्चों, क्लियर है? सरसरी निगाह से देखना, कर्सरी आ जाएगा, माई मिस्टेक, ठीक है। एक बार फिर से, मतलब ये सरसरी आ जाएगा, जनरल व्यू होता है ना, तो ये यही आएगा। चलो बच्चों, माई मिस्टेक, दिस इज कर्सरी, कर्सरी सरसरी, तो ये जनरल व्यू है। ऊपर गया और ऊपर उसने जो है, ऊपर से जब जाएंगे हम डिटेल्ड में नहीं देख सकते हैं। जैसे कि देखो, जो ऊपर से व्यू होता है, घरों के अंदर क्या चल रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर डिटेल्ड स्टडी करूंगी तो मैं किसी के घर के अंदर जाके देखूंगी आखिर चल क्या रहा है। तो ऊपर, ऊपरी तौर, सरसरी मतलब ऊपरी तौर से देखना, ऊपरी तौर से देखना, ठीक है। कर्सरी सरसरी, तो यही आंसर हो जाएगा। A1 इज द करेक्ट आंसर। बर्ड्स आई व्यू इज अ जनरल व्यू। मतलब जैसे कि बताइए बच्चों, मैं आपसे बोलूं कि बीजेपी के बारे में आपका क्या कहना है, तो आप एक जनरल व्यू अगर दोगे, डिटेल में जाओगे मोदी जी के और अमित शाह के, इन सब का अलग अलग क्या 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 सोच रहे हो, तो वो एक अलग होगा कि मेरा जनरली ये कहना है, या कांग्रेस के बारे में क्या कहना है, या फिर विमेन के बारे में क्या कहना है। तो एक होता है जनरल व्यू, एक होता है स्पेसिफिक, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर है। A1 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई कैन नॉट टेल यू नाउ आई विल बी एबल टू कम और नॉट, और लगा है यहां पर, और क्या आएगा, ठीक है। वेदर, सिंपल। अनलेस का मतलब जब तक, अनलेस जब तक, बिकॉज क्योंकि, इन केस अगर, ओके। देन यहां क्या आएगा, बताइए। दिस इज, आई कैन नॉट टेल यू नाउ वेदर आई विल बी एबल टू कम और नॉट, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। क्यों, वेदर के साथ में, इसके साथ में और का कॉम्बिनेशन चलता है, जैसे कि बिटवीन एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, ओके। और ये एक वेदर भी होता है, WHEATHER, यहां पे मैं लिख देती हूँ, देखो दिस इज ई और ए। मैंने इसको याद किया था कि मैं और तुम, ई और ए, आराम से चाय पी रहे हैं जब वेदर अच्छा है, जब मौसम अच्छा है, ठीक है। चलो, ई के साथ में एक चाय पी जा रही है। हम्म, बताइए। द ट्री फेल डाउन, एक ट्री गिर पड़ा, नैरोली मिसिंग माई कार, मिस करता हुआ, या फिर नैरोली मिस्ड माई कार। देखो, नैरो तो नहीं आएगा, एलवाई तो लग ही जाएगा क्योंकि वो एडवर्ब है, सिंबल है। अब मिसिंग या फिर मिस्ड, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, और हम उस मोमेंट की, यहां पर क्या दिखा रहा है, यहां पे दिखा रहा है कि गिरा, फेल डाउन, सेकंड फॉर्म, गिरा था और मेरे कार को मिस किया था, नैरोली मिस्ड माई कार, ठीक है। करते हुए एडजेक्टिव तो ये बनेगा नहीं, ओके। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। एक यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम। बताओ, ये मैंने वैसे बताया है थोड़े दिन पहले, और बहुत ज्यादा दिन नहीं, कि मैडम 15 दिन 20 दिन पहले, बस अभी का ही सफर है। कन्विक्ट माने अपराधी, डेरिलिक्ट माने होता है जो कि अनुशासित नहीं होता है, देरी करता है। क्रिमिनल माने अपराधी होता है, ठीक है। डेलिंक्वेंसी माने होता है छोटे छोटे से, जैसे कि हमने बचपन में अपराध करे होते हैं, किसी के हमने पैसे चुरा लिए, 2 रुपए 5 रुपए, किसी की पेंसिल चुरा ली, कुछ बच्चे होते खाना खा लेते हैं, तो ये सब छोटे छोटे जो अपराध होते हैं उन्हें बोला जाता है, जिसके लिए कोई सजा नहीं है, चाटा पड़ता है बस कान के नीचे, ठीक है। चलो,
शी विल हैव टू गो टू अनदर स्कूल व्हेन शी मूव्स फ्रॉम हर, हैज शी। यहां पर आएगा सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट, बताओ। तो विल शी, व्हेन शी मूव्स, शी विल हैव नो सब्स्टिट्यूशन। बताइए क्या आ जाएगा? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस एडिक्टिव पैटर्न पे पूछे भी जा रहे हैं। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि गलत है कि सही है। ठीक है, हैज आया है, विल हैव आया है यहाँ पर। विल हैव टू मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है। तो हैज तो नहीं आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब हैजंट शी, हैज कहां पे लगा है अगेन, मतलब हैज तो लगना ही नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर जब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे हैं, विल शी या फिर वॉन्ट, तो विल या फिर वॉन्ट में से एक ही आएगा। तो ये वॉन्ट शी हो जाएगा, क्योंकि विल को ही हम रखेंगे और यहाँ जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा। ओके, सेंटेंस में शी विल हैव टू गो टू अनदर स्कूल व्हेन शी मूव्स फ्रॉम हेयर, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में करना पड़ेगा। आई होप कि क्लियर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। क्या होता है? जनरल बेसिकली अखबार में जो चीजें निकलती है ना, जो जनरल्स होते हैं अखबार में, जो एडिटोरियल्स वगैरह हो गए वो जनरल हो गए। क्रॉन, क्रोन माने क्या होता है? क्रोन बच्चों टाइम, क्रॉनिकल क्रमानुसार, कालानुसार। 1915 में गांधी जी आए थे, 1916 में क्या हुआ था, कहाँ गए थे, फिर 1917 में क्या हुआ था, 1918 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था। ओके, तो क्रोनोलॉजी होती है स्टडी। क्रॉनिकल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट। ओके, क्रॉनिकल मैगजीन भी है, गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। फटाफट से देखो, दिस इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होता है कि जो कि अच्छे घराने के लोग होते हैं, कुलीन वर्ग का शासन। ठीक है, मोनो माने होता है सिंगल, तो किंग एंड क्वीन का शासन। ओलिगार्की का मतलब होता है किसका शासन? कुछ ही लोगों का शासन, शासन बाय फ्यू। और प्लूटो माने होता है, प्लूटो बहुत बड़ा ग्रह है, तो प्लूटो माने होता है जो कि अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया है? स्मॉल। ओलिगार्की हो गया है, आर्की माने शासन होता है। ओके, और आर्की, क्रेसी माने तंत्र होता है, क्रेसी तंत्र, सिस्टम। एंड अब यहां पर ओलिगोपोली, ये मार्केट रिलेटेड टर्म है इकोनॉमी का। जब कुछ ही लोगों के द्वारा क्या होता है, कुछ लोग सेलर होते हैं, जैसे कि मोबाइल का मार्केट, मोबाइल के मार्केट में जनरली देखोगे 20-25 साल से तो यही है। एक नोकिया पहले छाया हुआ था, उसके साथ में सैमसंग चलता था। सैमसंग अभी भी है मार्केट में, एंड्रॉइड, लेकिन अब टक्कर कौन दे रहा है? आईफोन दे रहा है। तो 3-4 लोग हैं जहां पे एंट्री और एग्जिट, एग्जिट तो चलो मान लो कर ही लिया अपने मन से, एंट्री बड़ी मुश्किल होती है जिस मार्केट में, ओलिगोपॉली बोलते हैं। मोबाइल का मार्केट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, है ना। बिनाइन, चलो 5 इडियम्स एकदम फेंक के मारिए, एकदम बिल्कुल लीजिए मैडम, क्या बात कर दी आपने, है ना। ओके, सिनोनिम पूछा गया है, तो यहाँ मेलाइनेंट गंदा, सीवियर माने घातक, हार्श माने कठोर, फेवरेबल। ओके, मर्सीफुल, सौम्य है, एकदम भोला भाला है, सीधा साधा है, इनोसेंट है, बिनाइन है, सौम्य है, हम्बल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। फैशन, फैस्टिडियस,
फैसिनेशन रॉन्गली स्पेल्ड पूछा है। हम्म बताइए बच्चों। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आई नो, एकदम झट सीने कर दोगे। फैस्टिडियस माने क्या होता है? तुनक मिजाज। ठीक है, दिस इज तुनक मिजाज। फैशन आजकल जो चल रहा है, प्रचलन में है। फैसिनेट करना, मोहना। फासिज्म किसको बोलते हैं? इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पॉलिटी का वर्ड है ये। चलो, वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विद माई कजन विच इज द लॉयर। एकदम अगर झट सीने आंसर नहीं आया, मतलब करा नहीं है आपने, पढ़ाई नहीं करी है। ओके, पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। विच लगता है नॉन लिविंग के लिए, और कॉमा के बाद में लगता है। इंसान की बात हो रही है। हु इज द लॉयर। अब बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है, हु इज अ लॉयर। द नहीं लगेगा। प्रोफेशन से पहले क्या लगता है? अगर किसी का आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, ही इज द टीचर, ही इज अ लॉयर। ओके, तो वो कोई स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं दिया है कि कौन सा वाला लॉयर। कौन सा वाला तो नहीं दिया ना, ही इज द लॉयर ऑफ क्रिमिनल केसेस, ठीक है, सिविल केसेस, ऐसा नहीं दिया है, तो द नहीं लगेगा। हु इज अ लॉयर। ओके, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलो, आते हैं बढ़िया से शब्द पे। दिस इज एक्सोनरेट। एक को रेट लगा के एक्स कर दिया बाहर। जब मान लो कोई गुनाह करता है, बाइक चुरा ली, थप्पड़ मार दिया, किसी के साथ में अन्याय कर दिया। अब क्रिमिनल से भी ना जेलें भरी हुई हैं, हमारी जेलों में इतनी जगह तो है नहीं, पॉलिटिशियन ही बैठे हुए हैं। उसको क्या कर देते? छोड़ देते हैं, जाओ यार, काम का ही दिमाग खराब कर रहे, तुम्हें और खिलाना पड़ रहा बिठाल के। एब्सॉल्व कर देना, ठीक है। तो एक्विट, विंडिकेट, यहाँ पर क्या है? छोड़ देना। बाकी सारे शब्दों के मतलब एकदम ध्यान से देख लीजिए क्या है। दिस इज एब्सॉल्व, बरी कर देना, विंडिकेट कर देना, एक्विट कर देना, सबका मतलब होता है दिस इज छोड़ देना। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स कल पेट, बरी कर देना, फॉरगिव कर देना, ठीक है, माफ कर देना, रिलीज कर देना, छोड़ दिया है। एटोन फॉर, अपने पापों का प्रायश्चित करना, एटोन फॉर। सेंटेंस, ही वो सेंटेंस डेथ, उसको पनिश कर दिया गया, उसको तो सजा सुना दी गई। ओके, चलो, आंसर इसका फोर्थ वन हो जाएगा। फ्रॉम अ लैंग्वेज विच इज पिक्यूलियर टू अ स्पेसिफिक रीजन। बढ़िया शब्द है ये, पिक्यूलियर का सिनोनिम फटाफट से, जो कि विचित्र होता है। हमारे यूपी में लल्ला लल्ली, मोड़ा मोड़ी, और छोरा छोरी। अब अगर राजस्थान में, राजस्थान तक तो नहीं, नॉर्थ थोड़ा सेम हो गया, साउथ इंडिया में अगर ये शब्द बोल देंगे, एक कितने जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ये क्या है बताओ बच्चों? ये हो जाएगा पर्टिकुलर फॉर्म। हमारा ये जो चीज है ना, इसमें हो जाएगी दिक्कत। देखो बच्चों, सारे लगभग हमारे सारे शब्द सेम है। फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, ये जो जैसे कि मैंने यूपी टोन में बोला है। हाँ, बताओ। देखो, सबका होता है, एक पर्टिकुलर भाषा होती है, सारे शब्दों का मतलब ये है। स्लैंग होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया, इट्स अ स्लैंग। आजकल जेनजी की भाषा चल रही है, मतलब जो अब नए 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 शब्द आ रहे हैं, ठीक है। दुलुलु, सुलुलु, आई वाज इन माय दुलुलु एंड देन ही बिकम्स, इट्स स्लैंग। मतलब जो अचानक से कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि फेमस हो जाते हैं, वो का। ओके, आपके काम के लिए तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जा रही, ठीक है। स्लैंग एक आम तौर पे बोलचाल की भाषा हो जाती है, ठीक है, जैसे कि वो अनौपचारिक होती है। ओके, कूल। ओके, चलो। डायलेक्ट माने क्या होता है? इट्स अ डायलेक्ट, जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की जो भाषा होती है, क्षेत्र की भाषा। ओके, ये छोरो कितने जा रहे हैं? पढ़ो ना जा रहे हो तो पे, पढ़ ले थोड़ो। दिस इज डायलेक्ट, यूपी का है। बाकी तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, है ना। लालू जी बोलते हैं, हम अंग्रेजी में बोल कर दिखाएंगे, अभी बोले रुक जाइए जरा। लालू यादव जो थे 1948 में पैदा हुए थे,
उससे पहले अंग्रेज भाग गया, 1947 में भाग गया। चलो, लिंगो होता है बेसिकली जैसे कि पर्टिकुलरली ये भी लैंग्वेज ही है, लिंगो लैंग्वेज, लेकिन ये ऐसी भाषा होती है जो कि समझ से परे है, समझ में ना आने वाली। मैंने कोई अजीबो गरीब से ना आने वाली, अजीबो गरीब से कि काहे कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं। अब ये कोई भाषा का, दिस इज कॉल्ड लिंगो। मैंने बोल दिया कुड़कुड़ कर रहे हैं, ना ये प्रचलन में है, ये पर्टिकुलरली रीजन में ही वैसे रहने वाले समझ सकते हैं, काफी क्लोज है, बट दिस इज एक्चुअली उस भाषा में भी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जार्गन क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे कि हम टीचिंग में मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ का अपना जार्गन है ना। लॉ के स्पेशल जार्गन्स होते हैं, डॉक्टरों की अलग भाषा होती है। तो ये जार्गन होता है जो कि कार्य से संबंधित होता है, कार्य से संबंधित भाषा। लॉयर्स की अलग भाषा होती है, वो आपस में बातचीत करते हैं, कुछ स्पेशल जार्गन्स होते हैं, इससे पहचान लेते हैं सामने वाला क्या कह रहा है। जजेस का मतलब क्या है, जैसे कि जज साहब, ठीक है, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड करते हैं। अब अपने यहाँ मिलॉर्ड मिलॉर्ड थोड़ी नहीं करेंगे, है ना, तो दिस इज जार्गन। माय लॉर्ड, माय लॉर्डशिप, तो वहां पे क्या कहते हैं। अच्छा, जैसे मतलब एक बड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, यूपी में बधाई होगी, मुझे नहीं पता कहीं और भी चलता है, जो लॉयर्स का चैम्बर होता है ना, मैं यहाँ पे चैम्बर बोल रही हूँ, नॉर्मल यू उसमें भी चैम्बर सुनोगे, क्या बोला जाता है, बिस्तर। समझ सकते हो ये। अब ये वहां पे तो नॉर्मल है, बिस्तर पे आ जाना। अब एक अंकल जी ने बोल दिया बेटा बिस्तर पे आ जाना, मतलब थोड़ा बहुत शॉर्ट अंकल, काम था, मतलब बात करके ठीक है, नॉर्मल ठीक है, सब हो गया, बेटा बिस्तर पे आ जाना कल 8 बजे सुबह। ये क्या बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के, हाँ जी अंकल ठीक है, वहां कहाँ पर है, वहां है, ठीक है। तो ये जार्गन है। चलो बच्चों, चलते हैं आगे। सी द डॉक्टर, एम नहीं आएगा, वर्ड नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, फटाफट से, आई हैव बीन वेटिंग। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ले लिया। एवरीबडी हु नोज आ जाएगा यहाँ पर, एवरीबडी हर कोई, एवरीबडी, एवरी वन, समबडी, नोबडी, ये क्या है, ये यहाँ नोज आना चाहिए, ठीक है। एवरीबडी हु नोज हिम अग्रीज, वो अग्रीज करता है, क्या एग्री करता है, अगर अग्री कर रहा है तो जानता है, और जानने के लिए दैट आएगा। ओके बच्चों, दिस इज मिजिट, मिलिटेंट, माइग्रेंट, माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेंट करना यानी कि वाप कहीं पे माइग्रेट करना यानी कि निकल जाना, चले जाना, ओके। और अगर यहाँ ये क्या है, दिस इज माइग्रेन मतलब सर की बीमारी। मिलिटेंट होता है जो कि मिलिटेंट, विद्रोही, ओके। और ये छोटे के लिए बोलते हैं, दिस इज माइग्रेंट। सही स्पेलिंग फटाफट से लिखिए। ये होता है चेस्ट, सीने पे किसी को झाड़ दिया, चेस्ट माने सीना, चेस्ट माने झिड़कना किसी को, ठीक है। तो डिफाइल कर देना, गंदा कर देना। डिवाइन माने प्योर, लिबरेटेड, आजादी। डिफाइल किसी को डराना, धमकाना, ठीक है। चेस्टाइज, आई होप कि क्लियर है ये वर्ड। चलिए, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। डिवाइन, प्योर, लिबरेटेड, सिनोनिम। एक मिनट, यहाँ पे चेस्ट माने प्योर भी होता है, तो ये सिनोनिम हमारा दोनों ही होगा। ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, रॉन्ग है ये, ठीक है। यहाँ तो एंटोनिम पूछते, तो दिस इज प्योर, डिवाइन दोनों ही आ जाएगा, लिबरेटेड भी आ जाएगा, फिर तो क्वेश्चन गलत है। एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइन, क्या हो जाएगा, विल बी फाइंड, उस पे जो कि स्टॉप पे नहीं रुकेगा उस पे फाइन लगाया जाएगा। इररेलेवेंट, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ वो रेलेवेंट है ना, इररेलेवेंट होता है अप्रासंगिक, ओके। कौन से, ट्रिवियल मतलब तुच्छ, इमटेरियल जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, इमटेरियल है यानी कि संसार से संबंधित है ही नहीं। पॉइंटलेस है, बेकार है। तो कॉन्सिक्वेंशियल जिसका कोई परिणाम है, अगर जिसका कोई परिणाम है तो वो कैसा है, वो लॉजिकल है, लॉजिकल है, जिसका कोई मीनिंग है, मीनिंगफुल है, रेलिवेंट है, रेलिवेंट, ओके। इररेलेवेंट का रेलिवेंट हो जाएगा। यू रियली नीड, नीड, नीड क्या है,
नीड वर्ब है बच्चों, और वर्ब के बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब के बाद में एक वर्ब और लगाएंगे, तो क्या आएगा, यू रियली नीड टू टेक, यू रियली नीड टू गो, यू रियली नीड टू सिंग सम गाइडेंस। ओके, चलो, डिसीव, डेसिबल, डिसेंसी। हम्म, सो फटाफट फटाफट से बताओ। दिस इज रिसीव, परसीव, कंसीव, ओके, डिसीव। सारे दिमाग में बिठा लो, ये रिसीव माने क्या होता है, लेना, परसीव सोचना, कंसीव धारण करना, डिसीव किसी को धोखा देना, प्रोडिजी विलक्षण प्रतिभा का धनी जो होता है, जो कि टैलेंटेड होता है बचपन से ही, मॉडेस्ट है मतलब नॉर्मल है, वेस्टफुल है बेकार है, इंटेलिजेंट है बढ़िया है, इंटेलिजेंट एंड प्रोडिगल। ठीक है, अच्छा, हमारा प्रोडिजी ये वो आ गया है, वेस्टफुल हो जाएगा। ओके, सिनोनिम इसका, चलिए, समझ में आया बच्चों, व्हाट इज प्रोडिगल, वेस्टफुल। प्रोडिजी होता है जो कि बढ़िया टैलेंटेड होता है, ठीक है, प्रोडिजी, दिस इज प्रोडिजी, टैलेंटेड, टैलेंटेड, और ये क्या है, प्रोडिगल है। अब लड़कियां जो है यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें तो मान लेना, ठीक है, लड़की मैं भी हूँ, कोई नहीं, बर्बाद कर देती हैं, ठीक है, तो ये क्या है, लुटाने वाली, अरे जाओ ले जाओ कोई बात नहीं है, ठीक है, वेस्टफुल है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर्प, यूज करने को, यूज करने को, हड़प लिया, झड़प लिया, हड़प लिया, ले लेना, एंटोनिम पूछा गया है, ले लेना, तो हम यहाँ पर एज्यूम करना, मान लेना, एनेक्स करना यानी कि एनेक्शर, ऐड करना, ओके, तो दिस इज रिलीज करना यानी कि छोड़ देना, गेट योर मनीज वर्थ, सिंपल सा ईडियम है, आराम से कर लोगे, हमें अपने पैसे की वैल्यू मिल रही है, बाय समथिंग वेरी एक्सपेंसिव नहीं, cheated get something of poor quality, pay and get something of good value। अरे बिल्कुल पैसा वसूल है ये तो, आपने इंटरनेट लगवाया है तो पैसा वसूल है भाई, पैसा हम वसूल रहे हैं। मोनी नाम की लड़की चेतावनियां बहुत देती है, सोनी मोनी जो होती है ना, तो एडमोनिश, वॉर्न करना, चेतावनी देना, डेटर हतोत्साहित करना, चाइल्ड धिक्कारना, बिलिटिल छोटा दिखाना, किसी को वॉर्न करना, ओके, डांटना, धिक्कारना, वॉर्न, अपलॉड मतलब तारीफ करना, अरे मेरा बेटा बड़ा बढ़िया, इसको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब अपने आप कर लेता है, ठीक है, लेट अस नो, हाउएवर, कैस मतलब हाउएवर का मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, हाउएवर को बताओ फटाफट से, ऑल्दो का मतलब हालांकि, सपोज माना, इन केस अगर ऐसा हो तो, अगर, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ड्राई रन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग इतने सारे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो इट इज अ ड्राई रन, इट इज अ रिहर्सल, टेस्ट, टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आई एम श्योर लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो हैव सीन, एम सीन नहीं आएगा, आई सॉ देम, मैंने उन्हें देखा था। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक, प्रिस्टीन, प्राचीन, एकदम जो कि बहुत ही इजी होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो फाउंडेशन का मतलब जो कि बेस होता है, टॉप, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर का मतलब ढाका, ढांचा होता है, ठीक है, बेस मतलब फाउंडेशन, बेसिक कोर्स, बेस, बेस बोल देंगे, ठीक है, चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आता है, दिस इज होमवर्क, और इसके सिनोनिम भी हमें होमवर्क में देने हैं, कल लाइव क्लास में कमेंट सेक्शन मैं बोर्ड पर दिखाऊंगी, ओके, चलिए, तो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन, 50 क्वेश्चंस हमने थोड़ा तेजी में करे, तिरंगा महोत्सव हमारा अभी भी जारी है, कल तक का डिस्काउंट है बस, ठीक है, लास्ट 2 डेज डिस्काउंट, तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट 2 डेज बचे हैं, आज का दिन और कल का दिन, उसके बाद में ये डिस्काउंट खत्म है, अप टू 77% डिस्काउंट, 20% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 26% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, वैलिडिटी और बढ़ जाएगी, सीजल फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों,
और अगर आपने सीजल की तैयारी चालू नहीं करी है तो यानी कि सिलेक्शन से बाहर हो, सीजल तक का हमें सिलेबस एटलीस्ट सिलेबस निपटाना पड़ता है, फिर चाहे हम सीएचएसएल वाले क्यों नहीं हो, चाहे हम एमटीएस वाले क्यों नहीं हो। तो प्लीज जो है बैच को जरूर खरीद लीजिएगा। रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स अब हर साल आ रहे हैं, है ना। सीजल फाउंडेशन ये वाली जो क्लासेस हैं ये जयपुर से सीधा लाइव है, आपको क्लासरूम का बिल्कुल फील आ जाएगा। और यहाँ जो है सीएचएसएल की तैयारी करो तो 60 डेज टारगेट बैच, सीपीओ 60 डेज टारगेट, एमटीएस 70 डेज टारगेट बैच। ओके, आई वुड रिकमेंड कि बेटा ये वाला जो है इसमें एसएससी भी है और इसमें रेलवे भी है, दोनों आपको कम से कम ये जो 10 एग्जाम्स हैं इनसे निपट जाओगे। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, सबकी एक साथ छुट्टी। एक बार में आपका काम जो है यहाँ खत्म हो जाएगा, 10 बार बैचेस नहीं लेना पड़ेगा। क्या करें क्या नहीं करें, एसएससी अलग रेलवे अलग, तो मास्टर पास ले लीजिए, इसमें सारे बैचेस कवर हो जाएंगे। ओके बच्चों, सो दिस इज रिपब्लिक डे ऑफर और लास्ट 2 डेज बचे हैं। सो प्लीज अभी हमें जो है यहाँ पर बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, आज और कल तक का है और ये मेरी गारंटी है, इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं लगेगा। ओके चलिए बच्चों, सो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।